3 आईडी थी, तीनों को ब्लॉक करवा दिया गया। किसने ब्लॉक करवाया? ये मैंने लिख दिया है। कुछ रंडी के बच्चे मेरी आईडी के पीछे पड़ गए हैं। खैर, ये मेरे लिए खुशी की बात है। जब लोग आपके पीछे पड़ जाएं तो समझ लो आप आगे बढ़ रहे हो। और ये रंडी के बच्चे हिंदुस्तान में पैदा होकर के जो पाकिस्तानी मानसिकता रखते हैं, देश हिंदुस्तान में पैदा होते हैं, इस देश में पैदा होते हैं और पाकिस्तान का हगा हुआ चाटने की कोशिश करते हैं। और जब मैं इस हकीकत को बयान करता हूं तो इनके मुंह में बवासीर नामक एक बीमारी पैदा हो जाती है और ये गाली गलौज करने लगते हैं और रिपोर्ट करने लगते हैं। खैर, मैं तो इतना जानता हूं कि जब लोग आपके खिलाफ खड़े होने लगे तो समझ लो आप आगे बढ़ रहे हो। देखो, आप मेरी ये आईडी भी ब्लॉक करवा दो, फिर से बन जाएगी। और एक अच्छी बात, कि तुम जितनी आईडी ब्लॉक करवाओगे तो मेरे जो भाई है ना, वो मुझे उतना ही पब्लिक करेंगे और मेरा हौसला उतना ही मजबूत होगा। एक बात तो ये, अब एक जो मुख्य बात है जो मैं कहना चाहता हूं, वो ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज इन लोगों की मानसिकता जो है वो बदली हुई नजर आ रही है देश में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी के शासन को लेकर के, तो उससे मेरे किसी भी भाई को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ये वो दो गली कौम है जिसने धोखे से वीर शिवाजी की हत्या करवा दी। मैंने वीर शिवाजी का उदाहरण इसलिए दिया कि जब इनको दिखा, पहले इन्होंने उन्हें बहुत परेशान किया, सारी कोशिशें कर ली, इस कौम ने सारी कोशिशें कर ली वीर शिवाजी को पराजित करने की और उनकी हत्या करने की, लेकिन उसमें ये कामयाब नहीं हुए। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल ऐसा ही था जैसा आज रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ये भड़वे साले राम मंदिर के लिए जा रहे हैं और कुछ हिंदू भाई भ्रमित हो रहे हैं। ये भड़वे साले कुछ राम मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं और हिंदू भ्रमित हो रहे हैं। ये कुछ भड़वे आज हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं और मेरे कुछ हिंदू भाई भ्रमित हो रहे हैं। ये भड़वे आज होली, दिवाली और रक्षाबंधन पे सौहार्द की बात कर रहे हैं और मेरे कुछ हिंदू भाई भ्रमित हो रहे हैं। ये भड़वे आज गौमांस न खाने की बात कर रहे हैं क्योंकि कानूनी रूप से इनका मुर्गा काटना भी खुले में अलाउ नहीं था, जिसको ये आज तक न जाने लाखों जीव हत्याएं कर दी, करोड़ों जीव हत्याएं, अरबों जीव हत्याएं कर दी। और मेरे हिंदू भाई भ्रमित हो रहे हैं कि देखो गौ माता का सम्मान कर रहे हैं। ये सम्मान नहीं, इस कौम का दोगलापन है। जरा याद कीजिए इतिहास कि किस तरह से इन्होंने
इस दोगली कौम ने भारत पर आक्रमण करते रहे और 1000 वर्ष तक हमारी माताओं बहनों के बलात्कार किए। औरंगजेब, अकबर, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक जैसे न जाने कितने हरामी पैदा हुए इस दुनिया में, जो भारत पर आक्रमण कर करके भारत की अक्षुण्ण अखंड भूमि को और उसकी सम्मान को तार तार करते रहे। ये वही कौम है। कैसे विश्वास कर लूं कि रहते तो मेरे इस देश में न जाने कितने धर्म हैं, लेकिन अगर किसी ने मेरे देश को तोड़ा तो वो यही कौम है। मेरा सीधा सा कहना है, कोई मुझे एक बार बेवकूफ बनाए तो हो सकता है कि वो होशियार हो। कोई मुझे 2 बार बेवकूफ बनाए तो हो सकता है कहीं मुझ में कुछ कमी हो। पर कोई मुझे 3 या 5 बार तोड़ के जाए और फिर भी मैं उसे भाई कहूं तो वो होशियार नहीं, मैं मूर्ख हूं। कहो अगर मैंने गलत कहा तो मुझे गलत कहो। ये वही कौम है जो इस देश की 20 कौमों के बीच में से एक है, और यही वो कौम है जिसने मेरे देश को 5 बार तोड़ा। मेरा देश नहीं, ये हम सब का घर है, और जो हमारे घर को 5 बार तोड़ चुका है, उन नाजायज औलादों के ऊपर किस बात का विश्वास? कौन से भाईचारे की बात करूं? किस भाईचारे की बात करूं? उन लोगों से जिन्होंने कश्मीर में अभी कुछ दिन पहले न जाने कितने कश्मीरी पंडितों की औरतों के बलात्कार किए, मासूम बच्चों का कत्ल किया, न जाने कितने निर्दोष पुरुषों की हत्याएं कर दी और उन्हें कश्मीर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लाखों कश्मीरियों को, कश्मीर के हिंदुओं को। अगर ये बात कश्मीर की पुरानी लगती है तो आइए कलकत्ता बंगाल की बात करते हैं, जहां सरस्वती पूजा करने पर बच्चों के सर फोड़ दिए जा रहे हैं, जहां धूलागढ़ जैसी घटनाएं हो रही हैं, जहां न जाने कितने बलात्कार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस एफआईआर तक नहीं दर्ज करती। इस देश के नेता मुंह सिल लेते हैं सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। कहीं ना कहीं ये उनकी होशियारी नहीं, हम जैसे हिंदू कौम की मक्कारी और मूर्खता है, जो आज भी इनसे प्रेम या सौहार्द की बात करते हैं। भगवान और धर्म एक अलग की चीज है। अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो मेरे भाई जरा विज्ञान पढ़ के देखो, और देखो जरा नजदीकी रिश्तों में बने संभोग संबंधों से जन्म लेने वाली औलादों में क्या बुराइयां आती हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि विज्ञान भी कहती है कि ऐसे बच्चे दोगले होते हैं। और दुनिया में कायर होना उतना बुरा नहीं, कमजोर होना उतना बुरा नहीं, लेकिन अगर आपका कुत्ता भी दोगला निकल जाए तो भी आपकी जान को खतरा है। फिर ये तो वो कौम है जो मेरे देश में 20 से 25 करोड़ हो चुकी है। इसलिए मेरा आपसे सिर्फ इतना निवेदन है कि ये मेरी आईडी चाहे जितनी ब्लॉक करवा लें, लेकिन जो भी इस वीडियो को देखे शेयर करके वहां तक पहुंचाओ जहां तक पहुंचनी चाहिए। कितनी आईडी ब्लॉक करवाएंगे ये? मैं फिर आज वही 2 लाइनें कहूंगा कि साख से टूट जाऊं वो पत्ता नहीं हूं मैं, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें। ये रोक नहीं सकते, बल्कि मेरा हौसला बढ़ा देते हैं, मुझे एहसास करा देते हैं कि मेरी धमक वहां सुनाई दे रही है।
मेरी धमक उन्हें डरा रही है, मेरी धमक से वो हिल रहे हैं, मेरी धमक से वो कांप रहे हैं। मुझे वक्त दे रहे हैं, मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं मेरी आवाज उन्हें काट रही है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा जो भी भाई देख रहे हैं कि उन्हें उनका काम जब वो इतनी ईमानदारी से कर रहे हैं, तो पहले तो अब ये मैं लाइव आ गया हूं, मतलब साफ कर दिया मैंने कि ये मेरी आईडी है। मेरी आईडी को उतना ही पब्लिक करके इनके मुंह पर एक तमाचा मारिए। हो सकता है ये भी ब्लॉक हो जाए, लेकिन मैं फिर दूसरी बनाऊंगा और बनाकर लाइव आकर दोबारा से प्रमाण देकर फिर आपसे एक छोटा सा निवेदन इसी प्रकार का करूंगा। क्योंकि मैं अभी एक अभियान चला रहा हूं, लाउड स्पीकर मुहिम। इसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है। कहीं वो मुझे झूठा या मक्कार ना समझ लें कि भाग गया। इसलिए इस आईडी का पब्लिक होना बहुत जरूरी है, शेयर होना बहुत जरूरी है, लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, जिससे कहीं ना कहीं आपके इस भाई पर या आपके इस भाई की ईमानदारी पर उंगली ना उठे। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही, बहुत जल्द ही आप लोगों के प्रयासों से ये आईडी उन लोगों तक पहुंच जाएगी जो मुझसे पहले से हजारों लोग जुड़े हुए थे, लाखों लोग जुड़े हुए थे, उन सब तक पहुंचेगी। और पुनः उनके मन में, वो जो विरोधी बैठे हैं कुछ, उनके मन में एक भय उत्पन्न होगा। क्योंकि सच्चाइयां बहुत सी हैं जो समय दर समय मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। मैं सिर्फ कहना इतना चाहता हूं कि समय रहते इस आईडी को, इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।